हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रूटेड केयर। हमारा पता है कांटी, वार्ड नंबर 16 और हमारा मोबाइल नंबर 8407073210। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम चूँकि काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आपके पास आए हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे, दृष्टि दोष के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो बच्चों, आपने अपवर्तनांक के बारे में जाना होगा। विभिन्न माध्यमों के लिए हमने अपवर्तनांक को भी जाना है। तो हीरे का अपवर्तनांक बच्चों, इसका सही आंसर है 2.4। अगला बच्चों, चूंकि प्रकाश आप जानते हैं कि 7 रंगों का बना है और उन 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग है। तो क्वेश्चन है आपका, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। और इसका सही जवाब है बच्चों बैगनी। तो बच्चों, अगर आप ऐसे ही सीरीज चाहते हैं तो आप हम लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है माइनस में, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका -40 सेंटीमीटर। बच्चों, ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। जो भी बोर्ड एग्जामिनी है, जो हमारे 10th के बच्चे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधी रेखा या सरल रेखा। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर है 2। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है और वो सबसे अधिक होती है। और ये किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो दोनों ही अनंत होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। समतल दर्पण पर लंबवत आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो बच्चों, समतल दर्पण पर लंबवत आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान जो होता है वो 0 होता है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों, ऐसे सारे जवाब जो है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो भी सीरियल वाइज करके। तो बच्चों, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आइए इसको देखते हैं। इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों, ये जो आज की वीडियो सीरीज है इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हैं और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों, ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं, इसका दूसरा सीरीज जल्द हम लेकर के आएंगे। बस आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार दें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो सही जवाब होता है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको पता होगा कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, वो ऋणात्मक होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बच्चों, जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आपको पता है बच्चों कि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है वो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बच्चों, इसका जो करेक्ट जवाब होगा, आपको पता होगा कि अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। तो बच्चों, अगला हम लोग बढ़ते हैं कि 18 में कौन सा दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है? तो बच्चों, अगर दर्पण की बात करें तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें अवतल दर्पण। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ऐसे सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, आपको पता होगा कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। और ऐसे ही बच्चों, आप जवाब दीजिए हमको कि सौर भट्टियों में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगला क्वेश्चन है वाहनों के हेडलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, वाहनों के हेडलाइट के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ढेर सारा प्यार दें, इसे अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।